सज्जनों, आपको ज्ञात है कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कभी करी करुणा नरते। तीन प्रकार के जो जीव बताए गए, नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीवों की 84 लाख योनियां, और उन 84 लाख योनियों में यह जीव अपने कर्मानुसार भ्रमण करता है। श्री ठाकुर जी जब निर्हेतु कृपा करते तो उनकी निर्हेतु की कृपा से यह मानव तन प्राप्त होता है। कभी करी करुणा नरदे, ये मानव शरीर उनके करुणा का साक्षात स्वरूप है। और मानव शरीर धारण करने के बाद भी यदि हम धार्मिक आध्यात्मिक कृत से अलग रहते हैं तो इस मानव शरीर और पशु शरीर में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। नीतिकार की वाणी आप सबों को संस्मृत है। नीतिकार ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तते पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभी समानः। आहार निद्रा, कहीं पर पाठ आता है आहार निद्रा, भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणां। ये क्रियाएं मानव और पशु में समान से देखा जाता है। क्या क्या? आहार, नंबर 2 निद्रा, नंबर 3 भय, नंबर 4 मैथुन क्रिया। सामान्य में तत्, सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणां। फिर आप कहेंगे कि जो क्रियाएं पशु के द्वारा देखी जाती है उन्हीं क्रियाओं के मानव भी करता है। फिर मानव पशु में भेद क्यों है? मानव पशु में अंतर क्यों है? पशु से मानव का अधिक महत्व क्यों है? पशु शरीर से अधिक मानव शरीर महात्मा का गान ये वेदादि शास्त्र क्यों करते? दुर्लभो मानुषो देहो। तो इसके पीछे रीजन है धर्मो हि तेषा मधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु। पशु शरीर से सनातन वैदिक धर्म को नहीं किया जा सकता है। धर्म का संपादन, धर्म का निष्पादन, धर्म का प्रतिपादन, धर्म का धारण, सेवन, पोषण केवल मानव शरीर से ही संभव है। और जो मानव शरीर प्राप्त करके जीवन में धर्म को धारण नहीं करता, जिसका जीवन अध्यात्म में नहीं है, धर्मेन हीनः पशुभिः समाना, वह तो पशु के ही समान है। सज्जनों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा,
कुकर सुक्कर करते हैं, कुकर सुक्कर करते हैं, खान पान रस भोग। तुलसी वृथा न त्यागिए, यह तन भजबे योग। हे मेरे प्यारे बंधुओं, आहार निद्रा भय और मैथुन आदि जो क्रियाएं हैं, ये तो विष्टा भोजी कुक्कर नाम कुत्ता, सुक्कर नाम सुअर भी करता है। और तुम मानव शरीर धारण करके भी दिन रात आहार निद्रा भय मैथुन डुपी मार का ही अनुगमन कर बैठे हो, अनुमोदन कर बैठे हो। तो तुम में और सुअर में, तुम में उस कुत्ता में क्या अंतर है? कोई अंतर है? इसलिए देव दुर्लभ मानव शरीर मिला है। तो देव दुर्लभ है इस मानव शरीर को प्राप्त करके, इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। धर्म को धारण करो, धर्म को धारण करो। तुलसी वृथा न त्यागिए, यह तन भजिबे योग। जिज्ञासा होती है, जो मानव शरीर हमें धर्म के लिए मिला है, धर्म क्या है? धर्म का लक्षण क्या है? धर्म के कितने अंग हैं? वो धर्म कतिविध हैं, कतिविध। धर्म को हम कैसे धारण करें? क्या धर्म है, क्या धर्म है? हम तो धर्म के विषय में जानते नहीं। विश्व में कितने धर्म हैं? क्या एक ही सनातन वैदिक धर्म ही है या अन्यान भी धर्म है? प्रथम जिज्ञास विषय तो यह है कि धर्म का लक्षण क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो देखो, ध्री धारण पोषणयो धातु से उनादि मन प्रत्यय करने पर धर्म शब्द निष्पन्न होता है। ध्री धारण पोषणयो धातु है। इस धातु सुनादि मन प्रत्यय करोगे, इसे धर्म शब्द निष्पन्न होगा। धर्म शब्द का समान अर्थ क्या है? सुख प्राप्ति के लिए जिसको धारण किया जाए, आनंद प्राप्ति के लिए जिसको धारण किया जाए, उसे धर्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि धर्म को धारण करने से दुख कभी भी नहीं मिल सकता है, ताप कभी भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि धर्म सुख प्रदान करता है, धर्म आनंद प्रदान करता है, धर्म निस्ताप करता है। अमर कोश कार ने धर्म की व्युत्पत्ति की धरती लोकानेन, धरती लोकम वा धरती विश्वम इति, धरती लोकान द्रियते वा जनैरिति धर्म। अमर कोश कार ने लिखा। ये धर्म क्या है? तो जो धारण करने के योग्य हो, जिसका जिसे धारण किया जाए। अब हम आप लोगों को इतिहास की ओर ले चल रहा हूं। इतिहास के अंतर्गत दो ग्रंथ आते हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण की संज्ञा इतिहास है। वेद के बाद प्रमाणिक कोई ग्रंथ है तो इतिहास है। इतिहास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिसे आदि काव्य की संज्ञा प्राप्त है, ये महाभारत से तात्विक रूप से श्रेष्ठ है। आपको ज्ञात है कि महाभारत में एक लक्ष्य मंत्र है और
100 करोड़ श्लोक से युक्त रामायण था। अद्यावधि केवल 24 यानी 24,000 मंत्र उसमें शेष रह गए। तो महाभारत कहता है धारणाद धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। ये महाभारत का वचन है। एक बार और सुनो। धारणाद धर्मम इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। वैदिक संस्कृति में जगत के धारण तत्व का नाम धर्म है। धर्म क्या है? ये वैदिक संस्कृति में धारण तत्व का नाम धर्म है। यानी जो धारण नाम सेवन, धारण नाम पोषण, वर्धन, उस धारण तत्व का नाम धर्म है। अब प्रश्न होता है, जिज्ञासा होती है कि महाराज जगत को धारण करने वाले तत्व क्या है? उत्तर प्रथम अभ्युदय और द्वितीय यानी दूसरा निश्रेयस। जगत को धारण करने वाले तत्व अभ्युदय और निश्रेयस माने गए हैं। आप कहेंगे महाराज जी अभ्युदय और निश्रेयस का लक्षण क्या है? तो देखो, अभ्युदय और निश्रेयस का विशुद्ध लक्षण जानने हेतु हमें मीमांसा की यात्रा करनी पड़ेगी। शाह आस्तिक दर्शन में पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा भी इसे कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा कहता है कि लौकिक उत्कर्ष अभ्युदय है। लौकिक उत्कर्ष अभ्युदय है और मरणोपरांत स्वर्ग आदि की उपलब्धि ही निश्रेयस है। कर्म मीमांसा की गति स्वर्ग तक ही है। कर्म मीमांसा कर्म को सब कुछ मानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। वैशेषिक दर्शन कहता है यतो भयुद्या निश्रेयस सिद्धि सधर्म। वैशेषिक ने लक्षण किया जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो। इसका अर्थ क्या है? जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो उसे धर्म कहते हैं। मीमांसा से पूछा गया, पूर्व मीमांसक जिस पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी जी, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत आचार्य महर्षि बादरायण, मीमांसक जी आपके दृष्टि में धर्म का क्या लक्षण है? पूर्व मीमांसा शास्त्र ने कहा शोधना लक्षणोर्थो धर्म। वेद प्रतिपादित इष्ट साधनतया ज्ञान धर्म कहा जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है वेद प्रणहितो धर्मो हय धर्म तद विपर्ययः। वेद प्रणहितो धर्मो ही अधर्मः तद विपर्ययः। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म है। अब वेदों ने जिन कर्मों का निषेध किया वह धर्म है। समझ में आ गया? वेद किन कर्मों का विधान करता है? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मा प्रमादितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव माहिंसा सर्वभूतानि अहिंसा परमो धर्म आदि आदि आदि। तो माता की सेवा धर्म है, पिता की सेवा धर्म है, आचार्य की सेवा धर्म है, अतिथि देवो भव अतिथियों की सेवा धर्म है, सत्य बोलना धर्म है,
धर्म पथ पर चलना धर्म है, धर्म मार्ग पर चलना धर्म है। अहिंसा धर्म है। ये सब धर्म के रूप में श्री रघुनाथ जी साक्षात धर्म के प्रतिमूर्ति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मांगे कर ही पूर्ण काजा। रघुनाथ जी प्रातः काल निद्रा का त्याग करके क्या करते हैं? माता पिता और सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा मांगकर कार्य करते हैं। श्री किशोरी जी भी अपनी सास, अपने पति से आज्ञा मांग कर ही कुछ कार्य करती है, क्योंकि धर्म है। तो राम जी अपने जीवन में जो धारण करते वही धर्म है। भगवान कृष्ण अपनी वाणी में जो धारण करते हैं वही धर्म है। रामचरित्र का अध्ययन करो, राम जी जो करते हैं वही तुम भी करो, वही धर्म है। और श्री कृष्ण जो कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता, वही धर्म है। प्रातः काल उठो, ब्रह्मुहूर्त काल में धर्म है। शास्त्रानुकूल शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर नित्य संध्या बंदन आदि कर्म कर धर्म है। उसके बाद पवित्र आसन पर पूर्वाभिमुख होकर विराजमान हो, ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के चिंतन करते हुए ईश्वर के मंत्र का, जो ईश्वर का मंत्र है उसका अर्थानुसंधान पूर्वक जप करो, उनके नाम का कीर्तन करो, यही धर्म है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र, अशिक्षित को शिक्षा, रोगी को दवा, अनाथ और वृद्ध को सहायता, दो ही धर्म है। धर्म ही है। वेद प्रणीतो धर्म, वेद, भगवान वेद ने जिन कर्मों का विधान किया वो धर्म है। सज्जनों, महाभारत के अनुसार धर्म के 8 अंग माने गए। इज्याध्ययनम, दानानि, तपः, सत्यम, क्षमा, दमः, अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्य 8विधः स्मृतः। इज्या अध्ययन, इज्या नाम यज्ञ, अध्ययन यानी वेदाध्ययन, दानानि दान, तप, सत्य, क्षमा, दम, अलोभ, लोभ नहीं, लोभ अधर्म है, अलोभ है। ये 8 अंग महाभारत के अनुसार धर्म को बताए गए। उसमें प्रथम अंग है यज्ञ, यज्ञो भी विष्णु, क्योंकि यज्ञ भगवान विष्णु के स्वरूप है। वेद के लगभग 80,000 मंत्र यज्ञ कर्म में व्यस्त है। यज्ञ क्या है? भगवान की उपासना है, भगवत प्राप्ति के एक मार्ग है। दूसरा वेदाध्ययन, वेदाध्ययन भी धर्म का एक अंग है। इसलिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो वेद वेदांग का अध्ययन जरूर करो, अवश्य करो। देखो, यदि आपने वेदाध्ययन नहीं किया, वेदांगों का अध्ययन नहीं किया, घट दर्शन का अध्ययन नहीं किया, आपने बहुत अन्य विषयों का अध्ययन कर लिया, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। उस वेदा अध्ययन रहित अन्य जो अध्ययन है सब थोथा है, थोथा। वो धर्म नहीं भैया। आज के माता पिता क्या करते हैं? अपने पुत्र को, अपने संततियों को, अपनी संतान को वेदाध्ययन नहीं कराना चाहते।
वेदांग का अध्ययन नहीं करना चाहते। अरे भैया वेदाध्ययन से क्या होगा, रोजगार मिलेगा। अरे भैया वेदांग पढ़ने से क्या होगा, रोजगार मिलेगा। अरे हमारे यहाँ तो एक लोकोक्ति है कि पट पुत्र चंद्रिका तब चढ़ेगी हांडिका। पूर्व में एक लोकोक्ति पुरुष से चली आ रही है कि चंद्रिका पढ़े, पट पुत्र चंद्रिका तब चढ़ेगी हांडिका। वेदाध्ययन धर्म है। वेदाध्ययन करने वाला, वेदांग अध्ययन करने वाला, वेद प्रतिपादित मार्ग का अवलंब लेने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता है, कभी दुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि वेद भगवान कल्पतरु हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या कहता है, वेद कल्पतरु है। कल्पतरु यानी स्वर्गीय वृक्ष। इस तरु की विशेषता क्या है, स्वर्गीय वृक्ष के छाया में या निकट जाकर याचक जिस भी वस्तु की याचना करता है तत्क्षण उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए वेदाध्ययन करो, वेदाध्ययन। तीसरा अंग दान दो, दान है। वेद कहता है, क्या कहता है, दान करो, दान। श्रियादेयम भ्रियादेयम ह्रियादेयम संविदाद्यम। श्रियादेयम भ्रियादेयम ह्रियादेयम संविदादेयम। उपनिषद कह रही कि नहीं, वेदांत उपनिषद यानी वेदांत, वेद का शिरोभाग, वेद का अंतिम भाग, वेद का अर्थ निश्चायक। अंत का अर्थ या अर्थ निश्चायक भी होता है। अंत मतलब शिरोभाग भी होता है, अंत मतलब अंतिम भी होता है। तो वेदों का अर्थ निश्चायक है उपनिषद, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। वह उपनिषद कह रही है कि श्रियादयम भ्रियादयम ह्रियादयम संविदादयम। श्रद्धा पूर्वक दो, देश काले च पात्रे च, देश काल सत्पात्र को जो भय पूर्वक दो, लज्जा पूर्वक दो, सीधे हाथ से दो और उल्टे हाथ को पता नहीं चले। दान गोपनीय होना चाहिए, तभी दान का 100% फल मिलता है। आजकल तो लोग कुछ दान करते हैं, अप्रचार करते हैं। धाम में गया, एक कक्ष बना दिया, कक्ष नाम कमरा, एक वायु यंत्र पंखा लगा दिया, या और कोई कार्य कर दिया, तो ग्रेनाइट के जो पत्थर हैं ग्रेनाइट, उस पर कई पीढ़ियों के साथ नामांकन कराता। भैया उसी समय तुम्हारा सब दान का फल समाप्त हो गया। प्रगट चार पद धर्म के कलिमा हुए का प्रधान, केन विधि दिन्हे दान करहि कल्याण। किसी भी प्रकार से दान करोगे, दान कल्याण ही करेगा, लेकिन देश काल, देश नाम स्थान, काल नाम समय और सत्पात्र को दान करना, तभी वह दान कल्याण करेगा। आजकल अपात्र को लोग दान कर रहे हैं। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान का विवाहोत्सव मनाया जाता है, भगवान का पाठोत्सव मनाया जाता है। उस अवसर पर कोई खर्च करना चाहता, लेकिन देखो मैरिज डे, बर्थडे पर लाखों रुपया पानी के समान लोग बहा रहे। देखो भैया, मैरिज डे, बर्थडे पर तुम जो पानी के समान पैसा बहा रहे हो, धर्म नहीं, घोर अधर्म है। अधर्म का फल क्या है? नाश। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए मैं आप लोगों से आशा रखता हूं, आप धर्म की रक्षा करो। धन है तो उसे सत्कर्म में लगाओ। तुम 2 हाथों से दोगे, भगवान अनंत हाथ से तुम्हें देंगे, अनंत हाथों से देंगे।
तो महाभारत में धर्म के 8 अंग बताए गए। अब आप कहेंगे महाराज जी इस विषय में मनवादी धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? मनु आदि मनवादी। अरे श्री मनु जी तो हम मानवों के आदर्श से हैं। मनु जी के विषय में वेद कहता है यन मनुना बदत तद भई सजम। मनु जी जो कहते हैं औषधि के समान है। सुक्तेषु पौरुषम सुक्तम धर्मशास्त्रेषु मानवम। सुक्तों में पुरुष सुक्ता श्रेष्ठ सुक्त है और धर्मशास्त्रों में स्मृतियों में सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र मनुस्मृति धर्मशास्त्रेषु मानवम। श्री मनु जी ने 10वें धर्म को स्वीकार किया है। धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ध्यान देना, धृति, धृति नाम संतोष। मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि आज विश्व में अशांति फैली हुई, राष्ट्र में अशांति फैली हुई, समाज परिवार दंपतियों के जीवन में शांति फैली हुई। कारण क्या है? तृष्णा। कारण क्या है? कामना, चाह, इच्छा, अभिलाषा। आप कहेंगे महाराज तृष्णा का अंत कैसे होगा? तो बिनु संतोष की कामना साही। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी रोग जो जीव को अनादि काल से लगा हुआ है, जो बार बार जन्म मृत्यु का कारण बना हुआ है, उस तृष्णा रूपी रोग की चिकित्सा है संतोष नाम धृति ही। इससे 10वें धर्म की जो चर्चा श्री मनु जी ने की उसमें प्रथम धृति ही धृति नाम संतोष को रखा। बिनु संतोष की कामना साही अकाम अक्षत सुख सपन हु नाही। जो आवे संतोष धना सब धन धूलि समान। तो संतोष को धारण करो। क्षमा, प्रतिशोध से सदैव अच्छी है क्षमा। सदा क्षमा रूपी धर्म को धारण करो। क्षमा से बढ़कर कोई कर्म नहीं, क्षमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्षमा से बढ़कर कोई अध्ययन नहीं, क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं, क्षमा से बढ़कर कोई दान नहीं। क्षमा क्षमा क्षमा। जो ताको काटा बुए ताको बुए तू। बुंदय घाते सहहि गिरि कैसे खल के वचन संत सहजे से। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव में संतोष का भी दर्शन किया। उन्होंने आजीवन सामाजिक कार्य किया, धार्मिक कार्य किया, आध्यात्मिक कार्य किया, लेकिन मुख खोलकर 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगा। प्रारब्ध के अनुसार देव योग से जो कुछ आ जाता था उसी से सारे कार्य करते थे। उन्होंने शिक्षा दी अपने चरित्र से कि संतोषी बनो। आज इतने वो संतोषी थे, क्षमा के तो साक्षात प्रतिमूर्ति थे। जीवन भर उन्होंने जुल्मियों का जुल्म सहन किया, आतंकियों का आतंक सहन किया, पर उन्होंने प्रतिशोध नहीं। क्षमा 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 कराने किया। तीसरा अंग है दम। दम नाम मनस्थैर्य। और चतुर्थ है अस्तेय। अस्तेय के विपरीत है आस्तेय, यानी न्याय पूर्वक धनार्जन आस्तेय है। न्याय न गीता अध्याय 16 में जहां आश्रय संपदा का वर्णन किया गया है, वहां अन्याय पूर्वक अर्थ संचयन को आश्रय संपदा के अंतर्गत रखा गया है। ए भैया अधर्म है। आप कोई भी कार्य करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं,
उससे जो आपको पारिश्रम मिले वह धर्म है। और यदि आप दलाली से, रंगदारी से, अवैध ठेकेदारी से या बिना परिश्रम किए हुए धन किसी से ग्रहण करते हैं तो ये धन अधर्म रूप है। ऐसे धन में एक दो नहीं, पंचदशानर्था 15 दोष होते हैं। धन जहां आते हैं 15 दोष लेकर आते हैं। कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकार, एक खाए बौराई नर, एक पाए बौराए। 15 दोष लेके आएंगे। जिसके पास गरीबी है, धनाभाव है, उसमें भी एक दोष होता है, धन प्राप्ति की कामना होती है। पर धनाढ्यों में, श्रीमंतों में, सेठों में, इन दलालों, रंगदारों में 15 दोष धन लेकर आता है। तो चतुर्थ धर्मविद है अस्तेय। पंचम शौच नाम पवित्रता। शौच के 2 भेद, वाही आभ्यंतर। छठा है इंद्रिय निग्रह। सप्तम है धी नाम शास्त्र ज्ञान, शास्त्र विज्ञान। अष्टम है विद्या, विद्या नाम आत्मज्ञान। नवम है सत्य, सत्यम वद। और दशम है अक्रोध। त्रिविधम नरकस्ते द्वारम। नरक के 3 द्वार गीताकार ने बताया। काम क्रोध मद लोभ सवा। श्री विभीषण जी कह रहे हैं लंकेश से, अहमता के प्रतिमूर्ति रावण से, हे लंकेश, हे असुरेश्वर, हे दैत्येंद्र, काम क्रोध मद लोभ सवा, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही, भजही भजही जेहि संत। आप क्रोध का त्याग कर दीजिए। क्रोध से क्या होता है? सम्मोह। असम्मोह से क्या होता है? स्मृति नष्ट होती। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि विनष्ट होती है। अब बुद्धि के विनाश होने से पंच प्राण कह लो, 10 प्राण कह लो, उन प्राणों नाश होती है। इसलिए क्रोध मत करो। अकारण क्रोध ठीक नहीं है। 10 लक्षणानि धर्मस्य ए विप्रासमधीयते, आदित्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमाम गतिम। विप्रनाम ब्राह्मण, बहुवचनान प्रयोग कर रहे हैं। विप्रा करें कि जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वर्णों का गुरु माना गया है। अन्यान वर्णों का नाम क्यों लिया? इसलिए कि अन्यान वर्ण के लोग विप्र जो वर्ण हैं उनके मार्गानुगामी नहीं होते, उनके मार्ग का अनुगमन करते। इसलिए विप्रः कहा 10 लक्षणानि धर्मस्य ए विप्रा समधीयते, आदित्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमाम गतिम। केवल इन धर्म के 10 विध को जो धारण करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। श्री मनु जी के अनुसार धर्म के 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं। आप कहेंगे क्या क्या? तो प्रथम प्रवृत्ति, प्रवृत्ति परक धर्म, और दूसरा निवृत्ति परक धर्म। सुखाभ्युदयीकं चैव नहि श्रेयसीकमेव च, प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्। मनुष्य प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधम कर्म वैदिकम। ये 2 प्रकार के कर्म नाम धर्म बताए गए हैं।
अब आप कहेंगे प्रवृत्ति परक धर्म क्या है, निवृत्ति परक धर्म क्या है? तो देखो, यज्ञ, दान, तप आदि जो हैं ये प्रवृत्ति परक है। अनिवृत्ति परक क्या है जी? जो संत जन धारण करते हैं भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, ये निवृत्ति परक धर्म है। आप कहेंगे महाराज प्रवृत्ति धर्म का फल क्या है? अनिवृत्ति धर्म का फल क्या? देखो, प्रवृत्ति धर्म को तुम यदि धारण करोगे पुनरावर्तन के चांसेज, लेकिन यदि तुम निवृत्ति धर्म के धारण करोगे पुनरावर्तन के चांसेज नहीं है, नहीं है। निवृत्ति धर्म ऐसा है। श्री मनु जी कहते हैं, धर्मे बाहतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्माद् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। देखो, मनुस्मृति का श्लोक है। महाभारत के भी 2 पर्वों में वर्ण पर्व में यह श्लोक आया है, वन पर्व में भी श्लोक आया है। वेद कहता है कि धर्म के 3 स्कंध हैं। धर्मस्य 3 स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम चेति। आप कहेंगे 3 स्कंध क्या है भैया? तो धर्मस्य 3 स्कंधा में प्रथम यज्ञो यज्ञ, दूसरा है उत होकर यज्ञ हो गया, अध्ययनम वेदाध्ययन, और तीसरा है दानम। 3 स्कंध, 3 कंधे हैं धर्म के, यज्ञ, वेदाध्ययन और दान। दान से क्या होता है भैया? और यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ से कारण शरीर के विकारों की पूर्ति होती है, और दान करने से स्थूल जो शरीर है, ये पांच भौतिक शरीर या स्थूल, इसकी पूर्ति होती है। इसलिए धर्म का सार वेद व्यास भगवान बता रहे हैं। धर्म का सार सुन लो, जिसे मैंने महाभारत से उद्धृत किया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। एक बार और सुन लीजिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्री वेद व्यास भगवान कह रहे हैं कि धर्म का सार श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और केवल सुनना ही नहीं चाहिए, अवधार्यता। एव शब्द का प्रयोग किया है। एव यानी ही, उसे निश्चित धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए अच्छा नहीं हो, परेशान न समाचरेत्, दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विध प्राहुर साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। यह श्लोक है। जब मैं उपशास्त्री में पढ़ता था तो हमारे एक गुरुदेव थे जो मनुस्मृति पढ़ाते थे, भाषा विज्ञान भी पढ़ाते थे। पूज्य डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा जी, वो इस श्लोक को बराबर उच्चारण करते थे, बराबर हम लोग के समक्ष पढ़ते थे। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः
एतच्चतुर्विध प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। और पूज्य गुरुदेव जी ने आज से 20 वर्ष पूर्व मनुस्मृति के 2य अध्याय का अध्ययन कराया। उनके कृपा से अभी भी मनुस्मृति दास को लगी हुई है। तो वे कहते थे कि वेद स्मृति प्रतिपादित तथा सत्पुरुष जिसे व्यवहार में लाते हैं, जो अपनी आत्मा के लिए संतोषकारक है, वही धर्म है। ध्यान देना, वेद स्मृति सदाचार, वेद स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित सदाचार, सद आचार, सद आचार, सदाचार, सत्पुरुषों के द्वारा जो व्यवहार में लाया जाता है, स्वस्य च प्रिया प्रियम आत्मना प्रियमात्मना, तथा जो अपनी आत्मा के लिए संतोषकारक है, वही धर्म है। इसलिए केवल मनु जी ही नहीं, वन पर्व और अनुशासन पर 2 पर्वों में मनुस्मृति के वही मंत्र केवल अक्षरांतर पूर्वक, कुछ अक्षरों के अंतर, कुछ वर्णों के अंतर करके, कुछ पदों के अंतर करके यथावत रूप से वेद व्यास ने रखा है। और वे वन पर्व में कहते हैं, धर्मे वाहतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मम न त्यज्यामि मानो धर्मो हतो वधीत। ये वन पर्व का श्लोक है। अनुशासन पर्व में क्या कह रहे हैं? तस्मा धर्मो न हंतव्यः पार्थिवेन विशेषतः। इसका अर्थ है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म महाराज धर्म उसकी रक्षा करते हैं। अतस्मात् धर्मो न हंतव्यः पार्थिवेन विशेषतः। जो धर्म को मारता है, मृत धर्म मारने वाले वो धर्म भी नष्ट कर देता है। जहां धर्म है वहीं विजय है, और जहां अधर्म है वहीं पराजय है। जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहां धर्म नहीं है वहां श्री कृष्ण नहीं है। आप कहें कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो महाभारत कहता है, एच वेद विदो विप्रा एचाध्यात्म विदो जनः ते वदन्ति महात्मानम् और कृष्णम धर्म सनातनम। एच वेद विदो विप्रा एचाध्यात्म विदो जनः ते वदन्ति महात्मानम् कृष्णम धर्म सनातनम। कृष्णम धर्म सनातनम, कृष्णम धर्म सनातनम। जहां श्री रघुनाथ जी, कौशल्या आनंद वर्धन रघुनंदन, सनातन वैदिक धर्म के साक्षात विग्रह हैं, वहीं श्री भगवान श्री कृष्ण कृष्णम धर्म सनातन, साक्षात सनातन वैदिक धर्म ही है। धर्म और श्री कृष्ण में अभेद है, धर्म और रघुनाथ जी में भेद का भाव है। ये धर्म की प्रतिमूर्ति है, धर्म की रक्षा हेतु इनका अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की प्रतिमूर्ति है तब तो धर्म की ग्लानि होती है। तो धर्म की रक्षा हेतु और धर्म के नाश हेतु और धर्म की संस्थापना हेतु धरा पर आते। आपने सुना होगा भागवत के प्रथम अध्याय में जो शौनकादिकों ने 6 प्रश्न किया सूत जी से, उसमें एक प्रश्न यह भी है जो अंतिम प्रश्न है कि धर्म कम शरणम करता है। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि कृष्णम धर्म सनातनम। जब कृष्ण चले ही गए तो धर्म चला गया। जहां कृष्ण ही धर्म है, जहां कृष्ण ही वहां धर्म नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोली राधा रमन भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। शरणागत